की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल पर बिना नाम लिए तीखा हमला बोला। इसके जवाब में प्रहलाद गुंजल ने भी पलटवार करते हुए संदीप शर्मा को अभी बच्चा बता दिया। दोनों नेताओं के बयानों के बाद शहर की सियासत गर्मा गई है। रविवार को कोटा में आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान के कार्यक्रम में भाजपा के कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने बिना नाम लिए प्रहलाद गुंजल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उंगली पकड़कर छात्र संघ अध्यक्ष बनाया, फिर देहात भाजपा का जिला अध्यक्ष बनाया और जिसकी पहचान ही बिरला की वजह से बनी है, आज वही व्यक्ति उन्हें दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है। संदीप शर्मा ने आरोप लगाया कि संबंधित नेता ने कोटा के विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। उनका काम केवल लोगों को गुमराह करना, भ्रम फैलाना, अवैध कब्जों को बढ़ावा देना और भूमाफियाओं को संरक्षण देना रहा है। उन्होंने कहा कि जब प्रशासन ऐसे गलत कार्यों पर कार्यवाही करता है तो धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाता है, जो नकारात्मक राजनीति का सबसे खराब रूप है। दरअसल 2 दिन पहले प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में पशुपालकों की जमीन से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान गुंजल ने पशुपालकों की जमीनों से उनको बेदखल करने का आरोप लगाया और बिरला पर भी कटाक्ष किया। इसके बाद भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि अपने कथित अवैध कब्जे को बचाने के लिए गुंजल पशुपालकों को भ्रमित कर रहे हैं। संदीप शर्मा के बयान पर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, संदीप शर्मा अभी बच्चा है। कॉमर्स कॉलेज का चुनाव बिरला जी हारे हैं, वे मुझे क्या सिखाएंगे। गुंजल ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक जनता के बीच रहकर राजनीति की है और अपनी पहचान स्वयं बचाई है। राजनीति अनुभव और जनसेवा के आधार पर उन्हें किसी से सीख लेने की जरूरत नहीं। भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच बढ़ती बयानबाजी ने कोटा की सियासत को और भी गर्मा दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह राजनीति टकराव और भी तेज हो सकता है। ये मुनीम जी से पूछिए, ये छोटे से कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज का चुनाव खुद बिरला जी आ रहे हैं, वो मुझे कहां से जिताएंगे भाई? इतनी ताकत होती तो खुद ही जीत लेते। भाजपा के नाम पर लाइजनिंग से टिकट लाके और जीत जाना। मैंने हीरालाल जी आर्य जैसे लोग 4-4 बार एमएलए बनते देखे, गरीब लोग व्यक्ति। सेठ जी से पूछिए कि फिर आप ओम बिरला जी के आशीर्वाद से जहां तक पहुंचने के बाद भी जिनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी होती है कि वो आदरणीय ओम बिरला जी जैसे नेताओं को भी दरकिनार कर देना चाहते, लेकिन उनकी औकातें वो भूल जाते हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि उन्हें अपनी औकातों को ध्यान रखना चाहिए। किस तरीके से उंगली पकड़कर तुमने छात्र संघ अध्यक्ष बने थे। तुम्हारे काका जी भी छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बन पाते, लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष भी ओम बिरला जी ने बनाया था। देहात का जिला अध्यक्ष भी ओम बिरला जी ने बनाया। तुम्हारी पहचान ओम बिरला जी की वजह से थी और तुम आज बड़ी बड़ी बातें करते हो गुंडे मवालियों को लेकर। अरे तुम्हारी वास्तव में देखा जाए तो तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं कि तुम ओम बिरला जी के चरणों की धूल भी तुम स्पर्श कर सको। तुमने करा क्या देश के इस कोटा शहर के लिए आज तक? सिर्फ गुमराह करना, भ्रम फैलाना, लोगों को उत्तेजित करना, कब्जे करना, भूमाफियाओं को पनपाना, और यदि उसका प्रशासन विरोध करे तो धरने प्रदर्शन करना। ये नकारात्मक राजनीति का गंदा पहलू है और लोग इसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए आज ओम बिरला जी लोगों के दिलों में बसते हैं और तुम लोगों की आंख की किरकिरियों से तुम समझ लेना, 2-5-10-100 लोगों को इकट्ठा करके कोई राजनेता नहीं बन जाता है। अरे दया के पात्र तुम हो। कितनी बार तुम चुनाव लड़े, कितनी बार तुमने दल बदले, बार बार दलों का बदलना, बार बार तुम चुनाव में हार जाना। कम से कम 4-5 बार तो चुनाव हार गए माननीय नेताजी, और उसके बाद बड़ी बातें करते हैं। आज ओम बिरला जी एक चुनाव लोगों ने नहीं हारने दिया, उन्हें अपने पलक पांव पर बिछाकर अपने दिल में, क्योंकि लोगों के अंतिम से अंतिम व्यक्ति के घर में भी खुशहाली लाने का काम आदरणीय ओम बिरला जी करते। बंधु, मैं नकारात्मक बात नहीं करता, परंतु मैं जब देखता हूं तो मेरा पीड़ा होती है, दुख होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना संपूर्ण जीवन लोगों के लिए समर्पित कर रखा। हमने कोरोना में देखा कि जो व्यक्ति
रात में भी तड़प कर उठकर ये देखे कि मेरी विधानसभा में कोई व्यक्ति बीमार तो नहीं है, बच्चे उसके शहर पहुंच गए नहीं पहुंच गए, और अभी भी किसी कार्यकर्ता के ऊपर या किसी कोटावासी के ऊपर कोई आपदा आ जाए, विपदा आ जाए, तो ओम बिरला जी बेचैन हो जाते हैं। और तुम तो घर से नहीं निकलते हो, तुम तो सिर्फ गुमराह करते हो, भाषणबाजी करते हो। भाषणबाजी हम तुमसे अच्छी कर सकते हैं। भाषणबाजी चिल्ला के मंच से लोगों को गुमराह, कुछ लोग जो गुमराह लोग हैं ना वही गुमराह हो सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक लोग हैं वो कभी गुमराह नहीं होते हैं। मैं आज अवसर तो यूं वृक्षारोपण का है, लेकिन पीड़ा थी मेरे मुंह से निकली। निश्चित रूप से इस कोटा शहर को हरा भरा बनाना, स्वच्छ बनाना। इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सेठ जी बोले ना, अब मुनिमों को तो बेचारों को पन्ना पकड़ा दिया कि मैंने ये किया और मैंने ये किया। सेठ जी तो कहते हैं कि भजनलाल को मुख्यमंत्री मैंने बनाया। संदीप अभी बच्चा है, सेठ जी से बुलाइए, दम है तो सेठ जी कहें। वैसे तो चड्डी मुझे वो लोकसभा चुनाव में बिरला जी का भाई पहनाता था कि चड्डी मैं बिरला जी की लेके पहनता था। तभी मैंने कहा था बिरला जी बोलो, कपड़े उतार दूंगा तन बदन के। सेठ जी क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों मुनीम गुमास्तों से बुलवाते हैं? पर बेचारे मुनीम तो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए, वफादारी निभाने के लिए, और सेठ जी बैठे हैं। सेठ जी से बड़ा कॉन्स्पिरेटर, लाइजनर इस हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नहीं है। कॉलेज के चुनाव के पहले से जानता हूं, और कॉलेज में सेठ जी का चरित्र क्या था जरा उनसे कहिए कि रात के 2:30 बजे भवानी सिंह जी के कमरे में प्रहलाद गुंजल को बैठाने के लिए कौन दबाव बना रहा था नरेंद्र हाड़ा के लिए। और भैरू सिंह जी नहीं होते तो ये तो चुनाव ही नहीं होने देना चाहते थे देहात जिलाध्यक्ष का। तो 13 महीने में सबसे लेट राजस्थान में जब भैरू सिंह जी से जाके लड़ा, पार्टी छोड़ दूं क्या आप अपने चमचों के कहने? तब तो ये तो मौसम वैज्ञानिक और है, लाइजनर और कॉन्स्पिरेटर के अलावा। प्रहलाद गुंजल ललित किशोर चतुर्वेदी के साथ रहा, मरते दम तक रहा। ये तो जहां दम वहां हम। अब ठीक है, भाग्य भरोसे छीका टूट गया और पहुंच गए सेठ जी एक मुकाम पर।